गया जिला जो है शुरू से बहुत ही हीट वेव वाला जो है जिला रहा है और यहाँ पे दिनों दिन लगातार जल संकट की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे जिला में पीएचडी डिपार्टमेंट पूरी तरह से निकम्बी डिपार्टमेंट है। पीएचडी का एक भी अधिकारी को यह मतलब नहीं है कि गांव में नल जल की जो समस्या उत्पन्न हुई है हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। एक अगर मोटर जल जाता है किसी गांव में, उसको बदलवाने के लिए स्थानीय विधायकों को पसीना छूटता है। इसलिए हमने जिलाधिकारी से मांग किया है कि जिलाधिकारी महोदय, सरकार ने सभी पंचायती राज के नल जल योजनाओं को टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद गया जिला में कौन कौन ऐसे पंचायत हैं जहां पे पीएचडी ने नल जल योजना की मरम्मती की। हमने स्वयं आज से 2 साल 2.5 साल पहले लगभग 17 पंचायतों के 163 वार्ड गांव टोलों, जिसमें बोधगया प्रखंड का 3 पंचायत जिसमें 9 वार्ड, टनकुप्पा प्रखंड का 5 पंचायत जिसमें 65 वार्ड, टोला फतेहपुर प्रखंड के 9 पंचायत जिसमें 89 वार्ड की सूचना हम लोगों ने दिया था सरकार को कि यहाँ नल जल योजना नहीं हुई है। आज तक 3 वर्ष बीत गए, सरकार के निकम्मेपन से आज तक इतने गांवों में नल जल योजना की शुरुआत नहीं की जा सकी। टेंडर प्रक्रिया 2 साल बीत गए। टेंडर प्रक्रिया जो है 2 साल करीबन बीत गए हैं। हमारे पास टेंडर कब निकला है उसकी पूरी हमारे पास फाइल है। 2 साल बीत जाने के बाद भी टेंडर ओपन नहीं हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार पेयजल के मामले में कितना गंभीर है। सरकार के मंत्री पेयजल मामले में कितना गंभीर है कि टेंडर होने के 2 साल बाद भी आज तक उन गांवों में नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो सकी। आज संपूर्ण गया जिले में, चाहे वह मांझी समाज का गांव हो, पासवान समाज का गांव हो, रविदास चौधरी का गांव हो, अकलियत का गांव हो, पिछड़े का गांव हो, ऊंची जाति का गांव हो, जो पहाड़ी के तराई में रहते हैं, आज भीषण जल संकट से वह जूझ रहे हैं। हमने स्वयं अपने विधानसभा का लगभग 60 से 70 चापाकल रिपेयरिंग का हमने जिलाधिकारी के माध्यम से पटना ऑफिस पीएचडी को हमने हैंडओवर किया है। आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकी। हमारा सवाल भारत सरकार के उन मंत्रियों से भी है, जिला के उन मंत्रियों से भी है, प्रेम जी से है, संतोष जी से है, कि आप लोग जल संकट पे आपात बैठक जिला में क्यों नहीं बुलाया। क्या गया जिला के सभी स्थानीय विधायक इस लायक नहीं हैं अपनी बात सरकार के मंत्रियों के सामने जल संकट पे रख सकती है? इसकी जरूरत नहीं समझते हैं लोग। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि अविलंब जल संकट पे प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में एक बैठक हो, टेंडर तुरंत ओपन हो और संपूर्ण जिला में जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है इसका तुरंत निष्पादन हो। वैसे गांव आप जाएंगे, गुरपा चले जाइए, आप पहाड़पुर चले जाइए, आप मोहनपुर चले जाइए, बाराचट्टी चले जाइए, आमस चले जाइए, ये सब जगह एक भी जो है गांव में चापाकल नहीं चल रहा है। टेंडर आप देखेंगे
टेंडर, ये सारा टेंडर निकला हुआ है। आप सभी पत्रकार साथियों से आग्रह है कि आप देख सकते हैं कि ये कब कब टेंडर निकला है और कितने वर्ष बीत गए टेंडर हुए, लेकिन आज तक इसका निष्पादन सरकार के द्वारा नहीं हो सका और सरकार गरीबों को उसी हालात में छोड़ दिया है कि भाई इनको पानी मुहैया नहीं करा सके। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर नल जल योजना का टेंडर हुआ है तो अविलंब गांव में शुरुआत की जाए। वैसे पीएचडी के निकम्बे अधिकारी जिनको स्थानीय विधायक के द्वारा बार बार ये कहा गया कि आप टनकुप्पा के रविदास टोला में चले जाइए, नल जल योजना आज तक चला ही नहीं। ऐसे बोधगया विधानसभा का कितने ऐसे दलितों के गांव हैं जहां पे नल जल आज तक लगा है और शुरू ही नहीं हुआ है, फेलुअर है, लेयर नीचे जा रहा है। कोई सरकार को इससे चिंता नहीं है। हम मांग करते हैं गया जिला के उन सभी मंत्रियों से, भारत सरकार के मंत्रियों से जो इस जिला से प्रतिनिधित्व करते हैं कि क्या यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि गरीबों को शुद्ध पानी मिले, गरीबों के गांव में नल जल योजना ठीक हो। आपको यह चिंता है कि दलितों को आरक्षण समाप्त हो जाए, यह चिंता नहीं है कि गरीबों के गांव में पानी कैसे व्यवस्था की जाए। इसलिए हमने जो है आज बुलाया था और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। यहाँ से बोधगया थाना से होते हुए भुवनेश्वरी जाने का रास्ता है। इतनी भीषण जाम होती है बालू उठाव को लेकर के कि 10 चक्के, 15 चक्के, 20-20 चक्के जो है लगातार चल रहा है। पर्यटक जो हैं, अभी का जो सीजन है, ये सीजन खास करके साउथ इंडियन लोग आते हैं, श्रीलंका के लोग आते हैं। त्राहिमाम है। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि गया बोधगया रोड पर कम से कम सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे रात तक सभी बालू के ट्रकों को रोक लगाई जाए ताकि बोधगया में पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हो। सर, गया में इन दिनों क्राइम की स्तर बढ़ रही है। आपने जो सवाल किया है कि क्राइम का स्तर बढ़ गया है, यह जो है अगर हम लोग कहेंगे तो आप को लगेगा और सरकार के लोग कहेंगे कि पहले क्या था। कल का मैं एक उदाहरण देता हूँ। पछट्टी गांव में एक हमारे मित्र हैं विनोद यादव, गवाही के लिए उनके पास जो है थाना में रिपोर्ट आया कोर्ट से कि 2017 में किसी मुकदमे में वो जो है गवाह बने थे। गवाह देने के लिए थाना बोधगया थाना ने उनको अरेस्ट करके लाया, रात भर थाने में बंद रखा और सुबह जब कोर्ट गए तो माननीय न्यायालय ने शायद इतनी बेइज्जती किया होगा बोधगया थाना को कि कभी किसी न्यायालय ने इस तरह का बेइज्जत नहीं किया होगा। इस तरह का मनमाना। मैंने स्वयं बोधगया डीएसपी को कहा कि ये व्यक्ति कोई मुदाले नहीं है, क्यों रात को थाने में आपने बंद कर रखा है। पूरे बिहार में थानाओं की जो मनमानी चल रही है, एक भी किसी जनप्रतिनिधि का कोई थानेदार नहीं सुनता। आप पैसे लेके जाओ, आपका काम तुरंत हो जाएगा। बालू घाटों से थानाओं को कितनी पैसे जा रही है उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन बोधगया में सड़क जाम रहती है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। थाना इसकी चिंता नहीं करती है कि थाने से 10 कदम पे पछट्टी मोड़ है, मरीज वहां पे अस्पताल है, कनेक्टिविटी है अस्पतालों का। और अगर कोई गर्भवती महिला आती है 5-5 घंटा जो है
फल्गु नदी के पुल पे खड़ा रहता है, ट्रक टस से मस नहीं होता है, इसलिए हमने मांग किया है। अब बताइए, एक मामूली सा चीज गवाही देना था, शरीफ आदमी है, अगर आप उसको ये कह दिए होते कि कल आपको गवाही देना, वो क्रिमिनल तो था नहीं, कोई क्रिमिनल का इतिहास तो था नहीं उसका। लोगों का मनोबल को गिराना, जाति धर्म देख करके थाना काम करती है। शरीफ आदमी था और तो नहीं, कल उनकी अरेस्टिंग हुई है परसों रात को, और कल बेचारे का बेटा का तिलक आना था। मैंने रिक्वेस्ट किया थानेदारों से, डीएसपी से कि साहब उसका बेटा बेटी का तिलक है, आप छोड़ दो उसको, गवाही दे देगा, कोई क्रिमिनल अपराधी नहीं है वो, कोई उसके ऊपर जो है इस तरह का मुकदमा नहीं है, गवाही देना है, बेटा का तिलक है, बेटी का तिलक है। लेकिन कोई मानवता नहीं है इन लोगों को। हमने वरीय अधिकारी को आग्रह किया, डीएसपी को कहा कि भाई किसी की बेटी की तिलक आनी है, वो क्रिमिनल नहीं है, जनप्रतिनिधि अगर कोई फोन करे तो थाना से लेकर के ऊपर तक अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि जनप्रतिनिधि ने थानाओं को फोन क्यों कर दिया। हम इसकी निंदा करते हैं और मैं क्षमा याचना चाहता हूं वैसे व्यक्ति से जिन्होंने रात भर निर्दोष होकर के थाना में अपने बैठा रहा, बेचारा मच्छर से कटवाया। लेकिन मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं कि समय सब एक समान नहीं होता है, परिवर्तन होगा तो बोध गया के सभी साथियों को जरूर सम्मान मिलेगा।